आदरणीय रामचरण जी से प्रार्थना है कि कथा के सुंदर भाव रखेंगे। आदरणीय रामचरण जी कथा से पूर्व जयकारे में साथ देंगे। जयकारे वीर बजरंगे। आदरणीय रामचरण जी आप तो आओ। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजे दो काम। देने को टुकड़ा भला देने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नांद का जब सो गए पाम पसारे। बंधु तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कलि समाज मूढ़त लखो बिरजउ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतोरी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतोरी भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। के युग पद कमल मन दासु कृपा निर्मल मति पावऊं। के युग पद कमल मनावऊं, दासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार। बसई राम सर जापै धरे, सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम पानी। दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्ग राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सत्संग प्रेमी बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के प्रसंग चल रहा है। महाराज उस अवस्था में है साहब। एक बार वो ही महाराज हैं ये जो गुरु से कहते हैं भाई कोई बुलाकर लाओ, मेरे घर ब्रह्मा आ गया, मेरे घर जो सुख का आनंद आया। और कहते हैं मानहु ब्रह्मा नंद समान। देखना साहब परिस्थिति कहां से कब क्या घटना घटित हो जाती है, तब गोस्वामी जी वहां पर उल्लेख करते हैं इस बात का बालकांड के अंदर, यदि आपको याद हो तो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना राम जी, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी सब राजा राम जी। देखो साहब कैसी परिस्थिति कैसी बनी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और परमानंद पुरी सब राजा। देखो सब परम की सिद्धि तक पहुंचे, लेकिन आज क्या सिद्धि हो गई, कारण देखिए कब क्या घटना घटित हो जाएगी। तब कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का राम जी, देहु एक बार तही टीकारा। और कहा आपस वेश विशेष उदासी राम जी, 14 वर्ष राम वनवासी। कारण और कार्य दोनों आ गए। जब परमपिता परमात्मा का आगमन हुआ तो ब्रह्म सुख भी फीका पड़ गया। और कहते हैं परम सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन जब परम सुख
के चाहने वाले महाराज दशरथ जी को उस पुत्र से वियोग की बात तब आई, तब कहते हैं सब ये हालत हो गई। जो पत्नी कहा भाई आप एक बात फिर देखिएगा, यदि इस प्रसंग को आप गा रहे हैं तो सत्संग प्रेम से सोच समझ कर गाइएगा। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं साहब, मंदिर महु राज ही सब रानी राम जी। सबसे पहले तो मंदिर के अंदर, दशरथ महल के अंदर सब विचार रही हैं, वितरण कर रही हैं, रह रही हैं, लेकिन कहते हैं शोभा है, शील है, तेज है, गुण है और उसकी खान है। एक की बात नहीं कही गई वहां पर। और कहते हैं वही आज परिस्थिति वश, क्योंकि होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे। अरे जिसके साथ घटना घट रही है वही खुद कह रहा है, तो हमें अधिकार है क्या कुछ कहने का? हमें अधिकार नहीं सत्संग प्रेमी, क्योंकि हमारी वो श्रेणी नहीं, हम वहां तक पहुंचे नहीं। हम तो चलती फिरती रेलगाड़ी के यात्री सत्संग प्रेमी। ये जीवन भी एक रेलगाड़ी है। आप सोचो ये 27 सीट है, किसी की 27 सीट नहीं है। सबको छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर महाराज गीता जी के अंदर एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है और बीच में एक 4 पहियों का रथ है। रथ के ऊपर रथी है, रथी का सारथी मेरा गोविंद है। हम उस भूमि की पैदाइश साहब, और उस भूमि के ऊपर एक ऐसा वक्त आया जब कहते हैं हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों किए हैं, तू कैसे जान सकता है? लेकिन इसके लिए तुझ को कोई तत्वदर्शी महात्मा चाहिए। अब उसने कहा साहब ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ एक तरफ हाहाकार है, दूसरी तरफ भी हाहाकार है, तो मैं जाऊं कहाँ? अब मैं किसे खोजूं? तो मैं आपकी ही शरण ले लेता हूँ। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब ये बात परमपिता परमात्मा के सामने आई तो वहीं पर गीता खत्म हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन गीता नहीं खत्म हुई। गीता तो 18वें अध्याय तक चली गई। जब वहीं शिष्यते की बात, शरणागति की बात आई, साधक ने कहा परमपिता परमात्मा मैं दूसरे को क्या आपकी ही शरण ले लेता हूँ। लेकिन नहीं साहब, परमपिता परमात्मा जानते थे ये जो कलयुगी जीव है किसी की शरण तो ले लेगा, लेकिन उसके मन के अंदर जो प्रश्नों का बार खड़ा हुआ 18वें अध्याय तक ले गए। सत्संग प्रेमी जानिएगा कभी वस्तुतः गीता है क्या, गीतोपदेश है क्या? नहीं तो परमपिता परमात्मा वहीं तक तो गीता का विश्राम हो जाना चाहिए था ना। शिष्यता की तो बात आई ना, मां में कम शरणम व्रज। आप देखिएगा 18वें अध्याय के अंदर परमपिता परमात्मा ने कहा सब प्रपंचों को छोड़ दे और केवल मेरे शरण आ जा। शिष्य की तो बात तो वो पहले ही कह रहा था, लेकिन सत्संग प्रेमी सोचो शिष्य तो आप किसी के बन गए, लेकिन शिष्य बनने के उपरांत उसके अनुसार चले क्या? जो उसने कर्म बताया मैं वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल राशि। अरे सहज सुख की राशि थे तो क्यों उड़ज में घुस गए भाई? तब यहाँ देखिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये है कैकेयी का चरित्र। होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क। नहीं तो यदि इसी शब्द को हम समझे, करेंगे गुरु कृपा के से थोड़ा चलने का प्रयास, लेकिन हमारे बीच में चलने वाले ब्रह्म प्रकाश थोड़ा ध्यान दें सत्संग प्रेमी से। उनकी माता जी का भी पीछे देहावसान स्वर्गवास हो गया था, तो उन्होंने अपनी माता जी के इसी उपलक्ष्य में 17वीं का आयोजन किया है। स्थान गन्नौर है और दिन 25 तारीख है। उस दिन वैसे भी छुट्टी है। सब गाड़ियों में सबको निमंत्रण श्री ब्रह्म प्रकाश जी ने भेजा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, पता है शास्त्री नगर गन्नौर के अंदर जब आप स्टेशन पर जाएंगे 2 नंबर प्लेटफार्म से राइट हैंड को जब आप निकलेंगे तो सीधे एमसीडी के पास में म्युनिसिपल कमेटी जो पड़ती है उसके पास में ही अमन गार्डन के अंदर, उसके अंदर उनका ये है। थोड़ा थोड़ा अवश्य ही पुष्पांजलि अर्पित करें। अब बात हम कुछ ब्रह्मसुख की ही कर रहे थे। कभी आप देखिएगा गुरुजी ने परमपिता परमात्मा जब दशरथ जी के यहाँ आए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना, तो जब गुरुजी ने हृदय में विचार कर नाम रखा था, और नाम भी क्या रखा, एक राम है, तो वो बात है। हम थोड़ी देर ब्रह्म प्रकाश जी के श्री चरणों में चले। तो जब ब्रह्म प्रकाश जी के माँ बाप ने ब्रह्म जी का नाम रखा होगा, पहले जो माँ बाप होते थे वो इस प्रकार नाम रखते थे ताकि परमपिता परमात्मा की नहीं चाहते हुए भी चिंतन हो जाए। क्योंकि ये जो कलयुग जीव है, नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल, इसे तो नाम लेना भी भारी पड़ता है। तब यहाँ कहा जब ब्रह्म मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जब दशरथ महाराज कहते हे गुरु मेरे घर के अंदर ना वो आ गया, लेकिन इसका निरूपण कौन करेगा, इसका निरूपण तो वही करेगा ना साहब जो जानता होगा। तब कहा भाई मानहु ब्रह्मा नंद समा। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो वही परमपिता परमात्मा का एक नाम ब्रह्म ही तो है। तब गोस्वामी जी ने कहा अब ब्रह्म प्रकाश। अब ब्रह्म क्या करता है साहब? अब यहाँ 5 चीजें देखना आप, भूमि, सूर्य देव, आकाश देखो, अग्नि देखो, नीर देखो, किसी के साथ नहीं भेद करते, सबको समान रूप से 5 के 5 तत्व है। सत्संग प्रेमी प्रकाश ये कहा जब सूर्य उगता है, अरुणोदय होता है, सूर्योदय होता है तो सबको प्रकाश देता है। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक। आप देखिएगा नाम की सार्थकता, प्रकाश, दूसरे को भी समान रूप से उजियाला देना, क्योंकि ये सब प्रकृति हमारी बनाई नहीं है, हम तो केवल अपना सेवा भाव ही यहाँ पर अदा कर रहे हैं। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समय। तो उसी उपलक्ष्य में वहाँ सत्संग का भी आयोजन होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पुष्प अवश्य अर्पित करने का कोशिश करें। और संतों ने तो कहा साहब आप कभी किसी के यहाँ जाए ना साहब, वैसे तो ये अन्न खाना नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी ने एक बात कही थी साहब, उन्होंने कहा पुत्र यदि कभी जाना भी पड़ जाए, जो भजन आपने किया है उसका दान करो साहब, ताकि उसकी आत्मा की शांति के लिए एक यही चीज है जो आप दे सकते हैं। आप कहे झूठे हैं, आप इतिहास उठाकर देखिए संत महात्माओं का भजन का दान, क्योंकि भजन आपकी संपत्ति है, ये सब आपकी संपत्ति नहीं है, ये शरीर भी आपकी संपत्ति नहीं है, इस पर भी शरीर, श्वास और समय तीनों किसी की दी हुई है आपको, लेकिन भजन के ऊपर आपका अधिकार है, आप उसे दान कर सकते हैं यदि आपकी पात्रता हो तो। भजले सीता राम रे मन भजले। अगर आप कहें नहीं तो कितने संतों की कथा उठा कर देखिए अपने भजन, जो होली का उपलक्ष्य है ना, तो ये उपले और ये मालाएं आप कंठी दान करते हैं, ये भजन ही दिया था महात्माओं ने प्रहलाद की रक्षा के लिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसे जानन हारा। सत्संग प्रेम ये संत महात्मा ऐसे कहते हैं साहब। तो जब परमपिता परमात्मा ने कहा हे सखा मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर देने के लिए तो तुझे वास में बैठना पड़ेगा, और बैठने के लिए सुनना भी पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को एकाग्र चित्त होकर गुरु मुख की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये अर्जुन और वासुदेव श्री कृष्ण की बात है, जिसके हृदय के अंदर आ गई भजले सीता राम रे मले भजले, क्योंकि अपने हक हलाल की कमाई 10 लोगों की कमाई की बात है। जब साधक सुनता है ना साहब, तब वो कहता किसी के हक का हनन नहीं करता। ये गीता वो विवेक रूपी आंख है, और वो विवेक कहाँ से आता है? बिन सत्संग विवेक न होई। अपने पुत्र को विद्या तो दे सकते हो, लेकिन संस्कार देने का दायित्व भी तो आपका है क्योंकि आपका नाम जुड़ा हुआ है उससे। हर चीज छिन जाएगी आपके जाने के उपरांत।
प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आपके पीछे जुड़ा हुआ माँ बाप का नाम ज्यों का त्यों ही रहेगा, 3 तक चलेगा। तो यह संत महात्मा कहते हैं वही बात है। लेकिन परिस्थिति कैसी हो गई? परिस्थिति तो वही है कि भाई वो रानियां कैसी है साहब, जिनका आचरण पुनीत है, लेकिन परमपिता परमात्मा की करनी ऐसी थी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक कारण ये था जिससे आप सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार बरते ही टीका। इसलिए साहब, जिससे शत्रुता तो वैसे किसी से नहीं होनी चाहिए, लेकिन शत्रु से तो आप सदैव सावधान ही रहते। लेकिन जब कोई आपको उड़द करेगा तो यहाँ आप सुनिए, पढ़िएगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का जो ये शब्द कहा गया, हमें लगता है इतना सीधा इतना सीधा नहीं है। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो नजदीक आकर कुछ बात कही गई, तो या समझ कहते हैं जैसे महाराज जी की अवस्था हुई, कैकई को तो सिंगनी बताया गया और महाराज को साहब वृद्ध गजराज बताया, बूढ़ा। ये बूढ़ा के मतलब जानते हैं आप सब, तन बूढ़ा, इन तो होना ही है बूढ़ा। तन का तो प्रारूप नित्य बदलता रहता है, तन का तो काम ही बदलना है, क्योंकि समय के साथ आपका शरीर बदलता जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसकी अवस्था कुछ और है। अब यहाँ कहा, लेकिन हे भाई, इस तन के बिना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये साधन दिया तुझे, सुंदर धन दिया, किसके लिए? परमपिता परमात्मा के। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। लेकिन मिले हुए की हम कदर नहीं करते ना, तब इसलिए तो हमारी दिक्कत है। संतों ने कहा यहाँ पर जो सहज में प्राप्त हो जाता है उसकी हम कदर नहीं करते, क्योंकि ये जो तन है ना साहब, इस तन से ही ब्रह्म की यात्रा होती है। ब्रह्म और ब्रह्म दो ही चीजें रहती हैं। तब यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है हमारा, इस प्रसंग के अंतर्गत कहा, जब सुमंत्र जी को भीड़ ने कहा, वहां पर सेवक और सचिव दो ही बातें कही गई, तीसरी बात नहीं कही गई। सेवक तो वो है जो अपने मालिक की रजा के अंदर राजी रहते हैं, या सब तो सेवक धर्म कठोरा, सबसे जो कठोर है वो आज्ञा पालन है। और आज्ञा पालन का मतलब है सतुल से सतुल की सेवा, विधि के विधान के अनुसार आपको जीवन जीना। या जो आपका मुखिया है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाले ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आप देखिएगा, तब यहाँ कहा वो सेवक है और दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है, देख रहे हैं महाराज तो भोर में जागने वाले हैं। आज क्या हो गया? आज सूर्य निकल आया, लेकिन परमपिता परमात्मा के सेवक महाराज दशरथ आज उठे नहीं भाई। कल को तो पुत्र को, राम जी को राजा बनना है साहब, युवराज बनाया जा रहा है, लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया? तो हे सुमंत्र, आप जाओ। क्योंकि सलाह किससे लोगे साहब? भला उलझ पुलझ वाले से लोगे। जो आदमी खुद ही मार्ग नहीं जानता होगा आपको क्या बताएगा? इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए करे। अनुभवी व्यक्ति से ही तो सलाह ली जाए। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, पर जो सेवक थे वो सब कहते हैं, महाराज हे सुमंत्र, आप जाओ तो सही, क्योंकि महल के अंदर तो आपका बहुत आदर है, तो वहां जा रहे हैं। और जाने के उपरांत सब पूछ रहे हैं, लेकिन हालत देखकर खैर वो समझते तो हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कोई पूछ रहा है तो कुछ उत्तर नहीं दे कोई भी, क्योंकि घटना जो घट गई उसे कोई नहीं जानता सर। फिर आप देखिएगा, आप पचड़े में ना पड़िएगा, क्योंकि घटना तो केकई के कोप भवन के अंदर घटी और वो घटना तो बाहर आई नहीं। प्रथम व्यक्ति जो सुमंत्र जी हैं जो प्रवेश करेंगे। आप कहें ऐसा है ऐसा, आप पढ़िएगा साहब बोलने से पहले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमपिता सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, वहां तो केवल दो ही है। अभी तक ये दो का संवाद है, तीसरा तो प्रवेश करा रहे हैं। जब कहते हैं हे सुमंत्र जा तो सही, और जब सुमंत्र का प्रवेश कराया गोस्वामी जी ने तो कहा कही जय जीव, उस जीव को धन्यवाद किया साहब, कही जय जीव, और हाथ जोड़कर बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जीव कौन सा धन्य है? जो अपने मूल के प्रति जिसकी
लगाव है परमपिता परमात्मा के भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सही सुखराज। अब यह दुख क्या हुआ? दुख तो केवल इसी बात का हुआ, कारण ये बना अगर भाई बनता बनता कार्य बिगड़ गया। कार्य क्या था? राम जी को राजा बनाना, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी बीच के अंदर कुचाली आ गई। लेकिन जब कुचाली आई तो कहते हैं यहाँ पर महाराज विकल हो गए, दुखी हो गए। जब दुखी किसके वियोग में? प्रियतम के वियोग में। प्रिय और प्रियतम के मेल की जो बात यहाँ पर कही, तब जैसे सुमंत्र ने देखा, कही जय जीव बैठ सिर। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जीवन दर्शन है। जब किसी के यहाँ पर गए, अब किसके यहाँ पर गए? राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे। 5 कामेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां। जब किसी महात्मा के पास जाओ तो प्रणाम करो। प्रणाम करने के उपरांत ये जीव की ना मर्यादा बताई गई यहाँ, या जो बैठे हैं ना, कही जय जीव बैठ सिर नाई, सिर नवाकर बैठ। तो जब हम मंदिर पर जाएं, हम किसी आश्रय दाता के पास जाएं, शास्त्र के पास जाएं, सबसे पहले तो सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया जाता है। ये परमपिता परमात्मा धन्य है आज सोकुल, धन्य उमा सुने, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जे नर उपजे। आदिदेव शिव जी ने पार्वती को ये बात कही, तो इसलिए कौन है साहब? सोकुल धन्य उमा सुन, ये महाराज दशरथ है साहब, जो कही जय जीव की बात कर रहे हैं। अरे जिसके कलम के अंदर परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तो वो गोस्वामी जी कहते हैं कही जय जीव बैठ सिर नाई। जय जीव का, और जय जीव का भी और भी है। जब ब्रह्मा जी की बात आती है तब वहाँ कहा ना, आप पंक्ति गाते ना साहब रोज, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तो वह एक पंक्ति आती, कश्यप अदिति महातप की ना, वहाँ पढ़िएगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सुमंत्र जी महाराज जी की अवस्था देखते हैं, फिर कहते रे परमपिता परमात्मा से इतना प्रेम, कहे जीव बैठ सिर नाई। और गोस्वामी जी ने कहा, तब देखी भूप गति गए सुखाए राम जी। जो महाराज कुछ समय पहले इतने हर्षित थे कि मैं राम जी को राजा बनाऊंगा, और उनकी ये अवस्था, कहते हैं उनकी अवस्था देख कर गला सूख गया। कई बार जब बिजली का झटका लगता है ना भाई लोगों, हमारी अवस्था सहज ही, यदि इस जीव व्यवहारिक जगत के जीव साथ कोई घटना घट जाती है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, गला सूख जाता, वो बोल नहीं पाता। गोस्वामी जी कहते कितना ही टटर करने वाला हो, लेकिन कोई अकस्मात घटना घट जाए ना, यदि आपके साथ परमात्मा ना करे कुछ ऐसा हो जाए, तो हम कह सकते हैं दूसरे के साथ घटी हुई घटना के ऊपर उपदेश सब दे सकते हैं, लेकिन स्वयं के साथ यदि घटना घट जाए तो उपदेश भी कुछ लगता है। यहाँ देखिएगा गोस्वामी जी कहते हैं पर उपदेश कुशल बाहु तेरे, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों विवेकशील आदमी तो सारे जहां के मालिक राजी हैं, हम उसी में। देखिएगा फिर यहाँ पर जीवन जीने का सूत्र। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अकस्मात घटना घट गई, अकस्मात घटना घटने के उपरांत महाराज की स्थिति ऐसी हो रही है, लेकिन अब सुमंत्र की बुद्धि का प्रखंड देखेगा। सुमंत्र जब महाराज की अवस्था देखता है तो देखो साहब, घटना किसके साथ घटी है? महाराज के साथ घटी है। महाराज की ये अवस्था तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन जिसके साथ अपनापन होता है उसका भी गला सूख जाता है। सत्संग बात केवल इतनी है, कितने भी शास्त्र आप पढ़ो, कितना भी अध्ययन करो, जब तक किसी को अपना स्वीकार नहीं करोगे आपका कल्याण कभी नहीं। परमपिता परमात्मा जिसको अपना समझ रहा वो धोखा दे नर नार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, राम नाम का सुमिरन कर ले और कर दे भव से। तो कहा साहब, लेकिन
फिर देखो आपने कहा ना, ये जो संतों ने वाणी गाई, ये संतों ने ऐसी नहीं गा दी या ऐसे ही नहीं कह दिया निज अनुभव अब हम जा तो रहे हैं साहब, लेकिन कभी समझिएगा ये दुख और सुख हो क्यों रहा है। दुख और सुख जिसे हमने अपना मानना चाहिए था उसे तो हमने अपना कभी माना ही नहीं, जानने की कोशिश करते रहे। जिसे जानना चाहिए था उसे हम सत्य मान बैठे। हमारे दुखों को कोई नहीं कोई सुख दुख कर रहा था। जानना हमें समय को था, मानना गुरु की वाणी को था, शास्त्र की वाणी को था, और अपना अपना पन किससे होना चाहिए था। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। आप देखिएगा हम गाते हैं जो मानस गाते हैं साहब, मानस और गीता का एक एक सूत्र जीवन दर्शन कराता है। काश हमारी समझ में आ जाए, कोई ऐसा हमें मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो, अब हम संत तो कहते हैं साहब, लेकिन संत के ऊपर जो मर्यादा रूपी बिंदी रहती है, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण करता होगा, अनुगामी होगा, उसके ऊपर तो मर्यादा रहेगी ना। परमपिता परमात्मा स्वयं विभीषण से कहते, तुम सारी के संत प्रिय मोरे हरि ओम तत्व सत्य। ऐसे ही नहीं कह दिया ये, तुम सारी के संत सत्संग प्रेमी सजनों, जिस दिन आप जीवन के अंदर मर्यादा ले आए उस दिन जीवन सोने पर सुहागा है। ये जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो कहते ना सब कहते, कही जय जीव बैठ सिर नाई, कहते कही जय जीव बैठ सिर नाई। जीवन सिद्धांत है ये, कभी मानना इस बात को आप, क्योंकि जो आप हैं वो किसी की दी हुई है, आपके पास आपका कुछ भी नहीं है। इस बात को जिस दिन आपने समझ लिया, कही जय जीव बैठ सिर नाई, फिर कौन विरोध नहीं। अरे ये दशरथ महाराज ने खुद कहा, अरे महारानी तेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं है, कली काल कुठारी लिए फिरता, ये तो मेरा काल ही है जो तेरे सिर पर चढ़ गया है और तेरे मुख रूपी वचन से बोल रहा है। तब कहा, तब जाकर पता लगा कही जय जीव बैठ सिर नाई। गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, और कहा साहब, सोच विकल विवरण मही पर राम जी, मानहु कमल मूल परिहर। अब देखना आप किसके उसमें विकल होते हैं साहब, किसके उसमें दुखी होते हैं। जिससे आपका संबंध होता है उसी से तो दुखी होते हैं। यदि दूसरे का जवान पुत्र मर जाए, आप 2 मिनट जाएंगे, डांड से बधाएंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? दूसरे के घर में चाहे आग लगे, आपको कोई फर्क नहीं। फर्क आपको केवल वही पड़ेगा, विकल आप हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। लेकिन यहाँ भी कुछ है, एक विकल्प वो होता है, देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी। जो दूसरे को देख कर जेलसी वाले भाव में जाते हैं, अरे उसका बालक तो यहाँ पहुंच गया और हमारा रह गया, दूसरे को देखकर बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अपने स्वामी के प्रति यदि बेचैन है तो, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंतर जी ने राजा को व्याकुल और सोचवश देखा कि भाई वो चिंता कर रहे हैं, कोई न कोई उन्हें शूल लग गया है, किसी चिंता ने उसे घेर लिया है। और गोस्वामी जी ने कहा, सोच विकल विवरण मई पर राम जी। और घटना घटती साहब, जब बिजली का करंट लगता है तो सोच की तो बात चलो छोड़ो, तो रंग तो पीला पड़ ही जाता है ना भाई, पानी में वहाँ क्यों कहा साहब, अकस्मात जब घटना घटती है ऐसी होती है तो रंग ना, चेहरे से एक कहावत सुनी होगी आपने, चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही है, वो हवाइयाँ उड़ रही है, रंग आदमी का अपने आप ऑटोमेटिक सिचुएशन बदल जाती है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई, सोच विकल विवरण मही पारहु, और महाराज ऐसे पड़े हैं जैसे। देखो पहले तो महाराज की अवस्था का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, और जब अवस्था का वर्णन किया तो फिर कहते हैं यहाँ उदाहरण दिया। उदाहरण किसका दिया? कमल के फूल का उदाहरण दिया। भाई जो कमल का फूल जल के अंदर रहता है लेकिन उसकी आसक्ति उसके प्रति नहीं है, और कोई आता है और उस कमल के फूल को तोड़कर उसके मूल से अलग कर देता है। तो कमल के फूल को जब मूल से हट जाता है तो कहते हैं एक दिन वो सूख जाता है।
ये चित्त किसी और की नहीं। कमल का फूल मतलब हम, एक पिता के बालक हमें, एक ही पिता हमारा है। जो ये आजकल इधर उधर की बातें चलती है ना सत्संग प्रेम में, आदमी को अपने मूल से हटाने के लिए ही प्रवृत्ति होती है। और हमारा मूल क्या है? जो गीता और रामायण की बातें, सबसे पहले उन्हीं से आपको हटाया जाता है। आपकी जो विवेक रूपी आंखें ना, वही फोड़ी जाती हैं सबसे पहले, ताकि जो मर्यादा संतों ने बनाई उससे हटा दो, सत्यानाश तो अपने आप ही हो जाइए। कमल का फूल की जो बात कही गई, मूल और शूल, जैसे ही जीव मूल से हटता है तो सूल उसे घेर लेता है। सूल का मतलब विपत्ति। यहाँ पर है, तब कहा सोच विकल विपरण मही, परहु मानहु कमल मूल परी हरहु। और गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव सबित कहे नहीं पूछे राम जी, बोली अशुभ बरी शुभ चूची राम। अब देखो भाई, अब जिसकी ऐसी अवस्था हो वो बेचारा कोई आया भी तो उनसे क्या पूछेगा। अब यहाँ अब आदमी पूछता भी दूसरे तो भाई क्या घटना घट गई है अच्छी अच्छी, तब गोस्वामी जी यहाँ देखिएगा व्यवहारिक जगत। लेकिन व्यवहारिक जगत की बात कही, अब जब कैकई ने जानती है दिक्कत क्या है, लेकिन छुपाया, बनावट किया, तो ये कौन है साहब? ये हम ही है साहब। गोस्वामी जी कहते जब हम बात करते हैं ना अपने मतलब की, तो कुछ लाग लपेट करके, अब वहाँ गोस्वामी जी कहते अब देखिएगा जहाँ से आज आप प्रवेश कर रहे हैं उसकी जो भूमि है वो ये है कि भाई सचिव सबीत सकई नहीं पूछी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मंत्री मारे कुछ उनसे पूछ भी नहीं सकते। लेकिन कैकेयी जी क्या करती है? अशुभ से भरी हुई है, शुभ से विहीन है, क्योंकि सत्य को छुपा रही है। मैंने क्या कहा? मैंने तो यही कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बात तो ये थी। लेकिन अब देखना अशुभ से शुभ विहीन कैसे लिखा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने लिखा साहब, परी न राज नींद निसी हे तू जान जगदीश। महाराज तो हंसते हंसते आए थे। देखिएगा अशुभ से शुभ की यात्रा जो छुपा रही है, जो नहीं है उसको सत्य सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि भाई ये परी न राज नींद निसी, महाराज जी को ना रात में नींद नहीं आई, लेकिन कह कुछ नहीं रही। और किसका नाम ले रही है? परमपिता परमात्मा ही क्या सारे जहां कह रहे वो तो सबकी जानता है सत्संग प्रेमी सज्जनों। लेकिन आपको भी तो कुछ न कुछ अधिकार है, आपका भी तो दायित्व है, आपका भी तो कर्तव्य है। जैसे श्रुपन खान ने कहा, तो सम पुरुष ने मूषम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, परमात्मा का नाम ले दिया। जैसे आप कोई व्यवहार तो आप कर रहे हैं और साक्षी किसको बना रहे हैं? साक्षी परमपिता परमात्मा को। भाई राम की सौ भाई, भगवान की सौ भाई, प्राणी की सौ भाई। लेकिन सत्संग प्रेम एक बात याद रखिएगा, आप जब सुग्रीव और परमात्मा की मैत्री हनुमंत लाल कराते हैं, आप तब कहने के अधिकारी हैं सत्संग प्रेम से। बिच नहीं रखा गोई, वहां कहते कुछ नहीं छुपाया गया। हमारे जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन क्यों नहीं मिलता, हमारे घर के अंदर क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे घर के अंदर ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, लुक्का छुपी है। एक मोबाइल के अंदर 4 लोग हैं, दूसरे के अंदर 6। सत्संग ये है जीवन जीने का सूत्र। यदि दाम्पत्य जीवन के अंदर ट्रांसपेरेंसी है तब तो ठीक है, नहीं तो बिच नहीं रखा वो। यहाँ समझिएगा, तब गोस्वामी जी यहाँ जो निरूपण दे रहे हैं, और हम बार बार गाते रहते हैं साहब, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण। शुभ आचरण का ना, लेकिन वो तो अशुभ को शुभ दिखा रहे हैं। और कह रही है रात के अंदर महाराज को नींद नहीं पड़ी, लेकिन हेतु कुछ बताया नहीं। हेतु कौन जानता है? हेतु तो जगदीश जानता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही। आगे उसने कहा, आगे कहती है, अब महाराज की सिद्धि देखो सब, ये तो कई ने बात कही। दूसरी कहती है भाई ये कर क्या रहे हैं? तब कहती है राम राम रट। अब ये राम राम की लट लगा रहे, लेकिन सत्संग में भी यहाँ भी भेद है। पहली पंक्ति के अंदर तो गोस्वामी जी कहते हैं राम राम रट विकल भुवालु, वहां तो परमपिता परमात्मा का चिंतन है, लेकिन यहाँ पुत्र प्रेम है, शुद्ध विषयक प्रेम। हे परमपिता परमात्मा, मणि बिन फणि और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें ही पुत्र मोह। अपने सबसे प्रियतम राम देत नहीं
बानत गोसाई उस राम जब नहीं रामू रामू कह रहे हैं। कहते कर क्या रहे हैं ये कहते राम रामू रट रहे हैं। और गोस्वामी जी ने कहा रामू रामू रटी भोर किए कहीं न परम महेश। कहते रामू रामू रटते रटते कहते भोर हो गई है जी, सुबह निकलाई, लेकिन कहते कुछ मरम की बात नहीं कह रही। अब मरम महीसु, अब अशुभ और शुभ जानना हो तो साब जानते हुए भी जो झूठ बोल रही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये परम पिता परमात्मा की ऐसी लीला है, सोई जान क्योंकि परम पिता परमात्मा जो पृष्ठभूमि यहाँ पर बना रहे हैं राम जन्म के हेतु, क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने यहाँ का ये पृष्ठभूमि है। लेकिन पृष्ठभूमि के लिए तब गोस्वामी जी कहते हैं महाराज कितना रामू रामू रटी भोर किए कहे न मरम लगे। कहते सुमंत्र को देखो, जब दूसरे को अपनी बात सिद्ध करनी होती है ना तो ये व्यवहारिक जगत के कहा ना, अब ये बात कहते जो अपनी बात मनवाता ना वो लाग लपेट कर कहीं मनवाता, जब दूसरे को ठगा जाता है तो ऐसे ही ठगा। तब यहाँ कहा राम राम रटी बोर किए कहीं न मरम महेशो आने हो राम ही बेग बुलाई राम जी समाचार तब पूछे आई। आप देखना सब बेगी आ बेगी माने जल्दी से हे जीव। अब यहाँ संत कहते साहब आनहु राम बेगी बुलाई, अब तुम जल्दी से ना राम जी को बुला कर ले आओ। लेकिन सम आचार, अब समाचार की बात कही, समाचार यदि आप देखें तो कितनी बार समाचार प्रसंग आया। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर समाचार तब पूछे आई, फिर आ जाए ना तब आकर तुम समाचार पूछना कि भाई इसका हेतु क्या था। और मेरे गोस्वामी जी ने कहा अब समाचार को आप क्या समझते हैं सत्संग प्रेमी? सम जमा में आचार समाचार, और समाचार भी किसका साहब है देखिएगा। इसमें भी गोस्वामी जी कहते तब पूछना, तो ये संतों की बात है सत्संग प्रेमी से। लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, ये ऐसे परम पिता परमात्मा की कथा। और गोस्वामी जी कहते हैं तुम जाओ और बेगहु राम तब आनहु राम बेगी बुलाए राम जी समाचार तब पूछो आई राम जी चलो सुमंत्र राह रुक जाने राम जी लखी को चाली के कचुराने। समझिएगा साहब, आपने भी कुछ न कुछ उम्र के दहलीज पर आप पहुंचे होंगे। कौन कब क्या कुचाली कर दी किसी ने कुछ नहीं कहा, और अवस्था देखी और पहचान लिया, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। थोड़ा धीरज रखो क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काले रखिए चारी। गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो सूत्र दिया, किसी भक्त ने प्रसाद खंड में कुछ राशि दी, परम पिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां हरि चरणों में लगी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में प्रार्थना। और कहते साहब फिर देखो आदेश को कैसे माना जाता है। फिर कहते हैं कि भाई सुमंत्र ने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की और सुमंत्र चल पड़े। तब गोस्वामी जी ने कहा चले वो सुमंत्र राव रुख जाने राम जी। राजा का रुख जान लिया साहब। और देखो साहब जब यहाँ कहते ना भाई रुख क्या होता है, जो मर्यादित जीवन जीना या लीख ना पाड़ना। यदि लीख पाड़ते तो जोर लगता है, जो कुल परंपरा से हटकर ये कोई काम करता है उसकी भी बात महाराज लोग यहाँ कहते हैं। लेकिन कहते हैं जैसे ही रुक जाना तो कहते हैं साहब वो चल पड़े। और जब चले तो सोच रहे हैं,
देखे ना, सोच और विचार। यहाँ कहा पहले तो आदेश की बात आई, आदेश को सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह है नाथ हमारा। तब कहते आदेश को ग्रहण किया, माना, और मानने के बाद चल पड़े। लेकिन चलते चलते सोच रहे हैं। तो जीवन सोच विचार है साहब। जैसे इस गाड़ी के अंदर भी आप जा रहे हैं तो हे भाई भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम, जो कि अंत सहाय राम रे मने भजले सीताराम। कई बार ऐसा भी होता है, मान लिया हम ड्यूटी पर आ रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, हम ड्यूटी पर भी नहीं पहुंच पाते। क्या पता कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। जैसे महाराज जी के साथ घटना घटी, राम जी को राजा बनाना चाह रहे थे, अयोध्यावासी राम जी को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन कैकेयी बीच में आई और प्रातः काल मुनि वेश धर जो न राम बने। यदि सुबह होते हे महाराज तुम्हारा अपयश होगा, मेरा मरण होगा, यदि मन में आप समझ लो इस बात को। तो गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर है। अब वो चले, तब चले हुए गोस्वामी जी कहते हैं जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं ये रानी ने ना कुछ न कुछ कुचाली कर दी है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो कुचाली की बात महाराज दशरथ ने पहले ये बात कही थी, हे कैकेयी तेरा पछतावा और ये जो कलंक है ना मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। मेरा पछतावा और तूर कलंक, ये जो तेरे ऊपर जो कलंक लगा। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपने माँ बाप की कीर्ति को या आपके गुरु ने जो आपको शिक्षा दीक्षा दी और शास्त्र ने जो बात बताई उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। नहीं तो जो ये कलंक होता है ना साहब, ये कलंक तो कालिक से भी काला होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं अपने माँ बाप की कीर्ति के ऊपर कभी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। चाहे जीते जी, चाहे सूक्ष्म रूप के अंदर यदि वो चले गए तो भी इस जीव को कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। जैसे महाराज दशरथ ने कहा अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। तेरे पछतावा तो पहले सोच लेता भाई, तब यहाँ बात कही। अब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सुमंत्र, अब फिर सुमंत्र की प्रखर बुद्धि देखो, हालात देख कर ही समझ लिया, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफी है। जैसे आप कहते हैं ना तो हर जगह सूत्र मिलेगा आपको। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर लकी कुचाल कीन कछुरानी राम जी। अब देखना, हम कह रहे हैं ना साहब ऐसे नहीं, ऐसे सोचना नहीं, हर जगह आप स्वतंत्र है साहब। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जिस जिक्र कर रहे थे तब सोच विकल मग पर न पाओ राम जी, राम ही बोल कहू का राम। अब देखो कोई बात पता है क्या, लेकिन साहब जब जा रहे हैं कुचाली शब्द आया यहाँ पर, हे जीव भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। अरे फूल नहीं बन सकते हो तो पराठे बनकर, यदि कुत्ते को आप रोटी नहीं डाल सकते तो आपको अधिकार है क्या डंडा मारने का? नहीं सत्संग प्रेमी। तो यहाँ बात कही। अब सुमंत्र जी चले, मग माने मार्ग, रास्ता। अरे ये भी तो रास्ता है भाई। आप नरेला से चढ़े और तिलक ब्रिज उतरेंगे, इस मग के अंदर जो सत्संग रूपी डिब्बा मिला, सबई सुलभ साधन सबे देसा सेवत सादर समन कलेसा। इसे कहा जीवन का सदुपयोग, अन्न का कण और सत्संग का अक्षण जिसने सहज रूप के अंदर सवार लिया वही धन्य है। इसलिए तो कहते हैं आदिदेव शिव जी, सो कुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत। तो वो समझे यहाँ जो बात करें, जब चले जा रहे हैं लेकिन रास्ते के अंदर भी सोच रहे हैं। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, जीवन भी रास्ता ही है, एक जन्म रूपी स्टेशन और एक मृत्यु रूपी स्टेशन के अंदर सोचे ही विचार है। तरु पल्लव में रहा लुकाई करहु विचार करहु का भाई। देखना सोच विचार से ही हमारी तरक्की होती है और सोच विचार से ही हम नीचे गिरते हैं। सब यहाँ गोस्वामी जी कहते, अब वो जाते हुए भी सोच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते तब सोच विकल मग पर ही न पाओ। अब सोचते सोचते व्याकुल हो गए। अब गोस्वामी जी कहते लेकिन जिस मार्ग पर उन्हें तो आदेश दिया गया राम को बुला कर, जब राम को बुलाने जा रहे हैं तो कहते पैर पड़ नहीं रहे।
ऐसे साहब जब जिनके साथ घटना घटती है तो ये उसकी सिद्धि की वर्णन कही गई। आप उसे कहो ना कोई बात नहीं, हौसला रखे, ढाढ़स रखे। अब यहाँ तब कहा राम ही बोली कहू काकाओ राम जी। अब सोच रहे हैं भाई जो राजा है राम जी को तो बुला रहे हैं, लेकिन बुलाने के उपरांत क्या कहेंगे, कोई न कोई तो कारण तो होगा। लेकिन सोई जान जे देव जनाई, जानत तुम्हें है जाई। और गोस्वामी जी ने आगे कहा, अब यहाँ देखना सत्संग प्रेमी सज्जनों आप कितने सहनशील है। तब यहाँ कहा और धरि धीरज गयउ दुआरे राम जी, पूछऊ सकल देखी मन मारे राम जी। यदि जीवन के अंदर धैर्य है, और धैर्य कहाँ होता है, धैर्य तो यहाँ होता है। जब महाराज जी के पुत्र नहीं है तो गुरु जी के द्वार पर गए, धरऊ धीर हो है सुत चारी। अब वहां कहा हे महाराज ये गलती किसी की नहीं थी, गलती तो आपने ही जाने में देर कही। आप तो कह रहे हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना जो दुख और सुख है वो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को सुनाया, लेकिन अपना जो दुख सुख है अपना पढ़िएगा, निज दुख सुख सब गुरु। अपनी कोई चीज हो ना तब इस बात का आकलन करना। यहाँ देखना, यहाँ जो प्रसंग जा रहा है निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और फिर गुरु ने उत्तर दिया हो है सुत चारी। महाराज आप तो एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ देखना, हम गाएंगे तो सही। तब गोस्वामी जी ने कहा जब महाराज को वशिष्ठ जी आशीर्वाद दे रहे हो है सुत चारी, अरे महाराज तू तो एक ही बात कर रहा, तेरे यहाँ तो चार आएंगे। ऐसा कोई गुरु हो साहब, ऐसा कोई तत्ववेदा हो, लेकिन शिष्य भी कौन सा होना चाहिए, शिष्य भी तो जो अपने दुख सुख की बात, अपना दुख सुख क्या है अभी आप समझिए। कुछ चीज हो ना अपनी तब बात करिएगा, लेकिन नहीं अपना कौन है, अपना तो केवल एक ही है परम पिता परमात्मा, जिसकी 100% शरणागति होती है ना उसकी बात कही है सब, इससे आगे कोई सीढ़ी नहीं है। ये वो आखिरी सीढ़ी की बात है सब। तब मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा। तब गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर कहते हैं साहब उर्धरि धीरज गए द्वारे, और कहते उर्धरि धीरज गए द्वारे। जब भी कहा महाराज सुमंत्र जी ने धैर्य धारण किया, अब उस द्वार पर पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत गोस्वामी जी कहते पूछे सकल देखी मैंने, सब पूछ रहे महाराज क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि सुमंत्र का मुंह उधर गया। सोच विकल जब जीव होता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर जो बात कही गई चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं साहब, जिसके साथ घटना घटित होती है। अब दशरथ जी को सुमंत्र जी को राम जी बाप के समान आदर देंगे, और जिस बाप के समान जिसको आदर दे रहे हैं उसके बाप की अवस्था को देखकर तो कैसे नहीं हवा उड़ेंगी। इसका मतलब प्रीत सच्ची है साहब। यदि किसी से आपका अपनापन है तो उसका दुख भी कहते मित्र का छोटा सा दुख पहाड़ के समान समझना, ये मित्र के लक्षण बताए गए। आप कहें ना ये जो सुमंत्र की अवस्था है, ये सुमंत्र की अवस्था ऐसे ही नहीं है सत्संग प्रेमी। सु माने सबसे श्रेष्ठ सुंदर की बात इसकी कहे, वो है मंत्र कौन है, ऐसा मंत्र नहीं है वो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही आस। अगर इसी सुमंत्र को जानना हो, ये उर्धरि धीरज सत्संग प्रेमी सज्जनों, यही वही सुमंत्र है जब घोड़ों को वापस करता है। रथ हाकऊ है राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस नहीं शीश पछताएं। ये वो घोड़े हैं साहब, ये वो सुमंत्र रूपी साथी है जो घोड़ों को चला रहा है, और घोड़े भी उस दिशा को देख रहे हैं जिधर राम गए, और उसी राम जी के द्वारे पर आज सुमंत्र पहुंच गए। फिर समय मिलेगा फिर इसी
मार्ग पर चलेंगे, फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमादान, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन फिर वही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत रहना। जय सिया राम। जय श्री राम।